कोई जवाबदेह नहीं है। गवर्नमेंट का 8 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी अगर पैसे ही खर्च कर रहे हैं तरीके से कर लें, थोड़ी खुदाई करके अगर यही माल डाल लेते तो क्या चला जाता। एक बारिश की मार एक बारिश में ख़त्म हो जाएगा। इसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसको कंसीडर किया जाए। ये आप इसको देख सकते हैं कि अभी इसको हवा लगी है और इसका कलर क्या आ रहा है। आप सब समझते होंगे कि सीमेंट पे क्या होता है। HK & Company, a hub of imported marble and granite. Haji Colonel Peshawar Marble. लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 के रिहायशियों और नौमुंतखब चेयरमैन ने हुकूमती इदारों और सरकारी ठेकेदार की मिली भगत को बेनकाब कर दिया। हिलाल अहमर अस्पताल रोड की तामीराती काम में सरकारी ठेकेदार ने नया फार्मूला मुतारिफ करवा दिया। 2 बोरी सीमेंट की जगह सिर्फ 2 बेलचे सीमेंट का इस्तेमाल। हम एक सोशल प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी नेटवर्क है हमारा, वी ओन यूनिट नंबर 6 के नाम से। उसमें जो है हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने मोहल्ले की कम्युनिटी की बेहतरी के लिए। तो ये जो काम कर रहे हैं ये 148 तो दूर की बात है, उसका 1/4 भी नहीं है। असल जो सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी वाली बात है वो ये है कि यहाँ कोई PWD का नुमाइंदा मौजूद नहीं है जवाब देने के लिए। दूसरा ये कि कॉन्ट्रैक्टर का कोई जिम्मेदार यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं वो लेबर के लोग हैं, लेबर है, पेटी लेबर है, वो हमें बता रही है कि 148 है और हमें हुक्म दिया गया है कि आपने जो है वो 2 ट्राली उस पर लेके, और आप ये देखें रेती की भी 2 ट्रालियाँ फुल करके डाल रहे हैं और क्रैश की जो है ये हाफ डाल रहे हैं। उसके बाद ये 3 बेलचे अभी इन्होंने आगे किए, वरना ये 2 बेलचे सुबह से डाल रहे थे। और सबसे अहम बात ये है कि कोई जवाबदेह नहीं है। गवर्नमेंट का 8 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये पैसा ज़ाया हो जाएगा। जिस तरीके से एक तो ये सालों में जाके रोड बनता है और उसके बाद अगर ये थोड़ी सी नेग्लिजेंस के पीछे ये पैसा अगर हमारे टैक्सेस का और हमारा ज़ाया हो जाए इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ये बदनसीबी होगी हमारे लिए कि जितनी मुश्किलात में इस वक्त डेवलपमेंट बजट्स मिल रहे हैं और उनको इस तरह से अगर ज़ाया कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर है कि ये खर्च ही ना किए जाए। ये आप इसको देख सकते हैं कि अभी इसको हवा लगी है और इसका कलर क्या आ रहा है। आप सब समझते होंगे कि सीमेंट पे क्या होता है। इसको कोई ना धमक लगाई गई है ना इसको पानी लगा के, और इसको थोड़ा सा अगर ये क्रैश या बड़ा जो पत्थर होता है वो डाल के इसको कम्पेक्शन कर लेते तो ये उम्र बढ़ जाएगी इस रोड की। हम इस काम के बिल आखिर होने के ऊपर जो है वो हुकूमत का और नेशनल असम्बली के मेंबर साबिर कायम खानी भाई का शुक्रगुजार हैं, मगर हम साथ में ये भी बोलेंगे कि इसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसको कंसीडर किया जाए। अगर इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया और अगर इसका काम नाकिस हुआ तो इस हलके से नुमाइंदा सिलेक्ट होने के हवाले से, अवामी नुमाइंदा सिलेक्ट होने की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला मैं जिस हद तक जाने को हो सका मैं उस हद तक जाऊंगा, इस केस को फॉलो करूंगा। 35 साल बाद तामीर होने वाली रोड में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने पर रिहायशियों की जानिब से कई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। अब ये जिस तरीके से काम करा रहे हैं, मतलब 2 ट्राली रेती, 2 ट्राली जो है रोड़ा, उसके अंदर 3 बेलचों के हिसाब से ये लोग सीमेंट डाल रहे हैं, तो क्या रोड चलेगा आगे चलकर। ये मुस्तकबिल में मतलब ये एक बारिश की मार एक बारिश में ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये मेन रोड है और मेन रोड के अंदर पेवर का काम तो होना ही नहीं चाहिए था। ये एस्फाल्ट का काम था जिसके अंदर पेवर लगाया जा रहा है। माल आप खुद देख रहे हैं किस तरह का ये लगा रहे हैं और इससे रोड को ये ऊंचा करे जा रहे हैं। इससे नुकसान ही होगा। हमारे घर जो बने हुए वो सारे पानी में, बारिशें वगैरह वैसे कोई पानी आएगा। तो बराए मेहरबानी अगर पैसे ही खर्च कर रहे हैं तरीके से कर लें, थोड़ी खुदाई करके अगर यही माल डाल लेते तो क्या चला जाता। रिहायशियों की शिकायत के बावजूद तामीराती काम के दौरान ना तो PWD का कोई नुमाइंदा नजर आया और ना ही कॉन्ट्रैक्टर। रिहायशियों का मुतालबा है कि हमारे टैक्सेस को इस तरह ज़ाया ना किया जाए और मुताल्लिका इदारे इसका फौरी नोटिस लें। कैमरामैन अहमद रज़ा के साथ हसन खान, हैदराबाद टाइम्स।